अब आपको मल्टीप्लिकेशन सॉरी टेबल्स कहां तक आती है, याद है टेबल्स? मैम 20 तक आपको टेबल्स आती है? वेरी गुड. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. सो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, सो आई विल बी टेकिंग वेरी बेसिक थिंग्स. ओके. और जो आपको क्लियर नहीं होगा, आर यू कंफर्टेबल अगर मैं इंग्लिश में बोलूं? यस मैम. ओके. सो आज हम बहुत ही बेसिक चीजें लेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन. ठीक है. फॉर डिवीजन what is important, you should know the tables. Clear? यस मैम. तो you know the tables. तो आप लोगों का बस इतना सा होमवर्क है कि आप टेबल्स रेगुलरली याद करोगे. ठीक है. ओके मैम. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज, अब हम डिवीजन कैसे करते हैं. ठीक है. फ्रॉम द वेरी बेसिक आई विल स्टार्ट. अगर हमारे पास कोई भी 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, डिवीजन का साइन होता है ये. ठीक है. दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन. क्लियर? यस मैम. पता है हुमा को? यस मैम, आई नो. ओके. लक्षित को पता है? यस मैम. Okay, so this is the sign of division. If we have a small number like 4 divided by 2, ठीक है, I have a small number 4 divided by 2. इसको हम 2 टाइप में लिख सकते हैं. एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 divided by 2, और एक हम इसको लिख सकते हैं as in fractions 4 by 2. है ना? Clear? Yes ma'am. So, Lakshit, I can't see what you have written. It's blur, बच्चा. Yeah, very good. 4 divided by 2 is 2. अब मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी लक्षित, इसलिए. ठीक है. हम इसको 4 by 2 लिखेंगे. क्लियर? अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर कोई बड़ी डिजिट भी दे रखी है, लाइक इट्स 432 डिवाइडेड बाय 62, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसका मतलब क्या है. ये वाला साइन क्या होता है? डिवीजन का. ठीक है. ओके मैम. हुमा, जो ऊपर वाली चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को? फ्रैक्शंस में पढ़ाया था मैंने अभी. मैम कैन यू से अगेन? 4 को हम क्या बोलेंगे यहाँ? मैम 4. 4 तो बोलेंगे. ठीक है. लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस में लिख रखे हैं तो ऊपर वाली चीज को क्या बोलते हैं हम? नो? लक्षित, डू यू नो ऊपर वाली चीज को क्या बोलते हैं? नो मैम. नो? सी, जब भी हम लिखते हैं ऐसी फॉर्म में, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. और इसको हम डिवीजन फॉर्म भी बोलते हैं. तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर. एंड नॉर्मल डिनोमिनेटर मैम. और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर. क्लियर? यस मैम. ठीक है. नाउ यू विल रिमेम्बर. यस मैम. लक्षित, यस मैम. यू वांट टू राइट इट. ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. जस्ट राइट इट डाउन. और ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे हम अगर चैप्टर्स करेंगे लाइक फ्रैक्शंस, विच यू डोंट लाइक इट बट यू विल लाइक इट. ओके. क्योंकि हम उसको और इंटरेस्टिंग बना देंगे. तो तब मैं आपसे पूछूंगी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं. क्लियर? ओके मैम. ठीक है. अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हम इस ब्रैकेट के अंदर डिवीजन करते हैं. ठीक है. if it is given 9 divided by 3,
ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है, अब मैं इसको 3 नहीं बोलूंगी, ओके लक्षित, मैं इसको 3 नहीं बोलूंगी, मैं इसको क्या बोलूंगी, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्लियर, Okay, ma'am. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट यू लक्षित? Yes, ma'am. ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, एक को बाहर लिखते हैं, एक को अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हमें डिवीजन करने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, हमें टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या 3 की टेबल में 9 आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कितना करते हैं हम Ma'am, 3 मल्टीप्लाई? threes are. Ma'am, 3 threes are 9. इट्स 3 3s are 9, ठीक है। एक 3 तो यहाँ है, ठीक है, और एक 3 हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर लिखेंगे हम नीचे, और उसको हम माइनस करके 9 और 9 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 0, ठीक है। क्लियर है? Ma'am, could you explain again? यस, आई विल एक्सप्लेन अगेन विद एन एग्जांपल, ठीक है। Okay, ma'am. नाउ इफ अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू 42 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। So Huma, where will be the numerator written? Ma'am, inside, ma'am. Inside the bracket. And where will be the denominator written, Lakshit? Ma'am, उसके बाहर. Yes, outside the bracket. ठीक है, अब हम पहले देखेंगे जो हमारे पास बाहर है, that is जो डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में 42 आता है या नहीं आता है? मैम आता है. आता है। मैम 7 6 जा पर. 7 6 जा 42। हुमा ठीक है? यस मैम. ठीक है, तो हम 6 को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 42, ठीक है। ओके मैम. उसको हम माइनस करेंगे सो 42 माइनस 42 कितना होता है, 0 मैम. 0, ठीक है। ओके मैम. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस मैम. ओके, अब हुमा यू कैन जस्ट एंड लक्षित प्लीज कॉपी दिस। मैम कर लिया. कर लिया? ओके, वन थिंग मोर, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज बोर्ड में देखो, उसके बाद लिखना, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, ओके। डू यू वांट टू कॉपी हुमा? यस मैम. Just copy this. Lakshit, just wait a minute. She's copying and then we'll go forward, okay? मैम डन. Done? अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स है, अभी तक हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज अ डिनोमिनेटर? मैम. यस मैम. ओके, अब कुछ चीजें हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। व्हाट डू वी कॉल इट? क्वेश्चन. क्वेश्चन। जो हमें आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर मैम. रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट? रिमाइंडर. रिमाइंडर। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर. डिवाइजर, पक्का? हुमा को पता है क्या बोलते हैं? नो मैम. डिवाइजर होता है बच्चा बाहर वाला, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। ओके मैम. अब ऐसे याद रखना, दे बोथ स्टार्ट विथ डी, ठीक है। तो एवरीवन गेट्स कंफ्यूज कि कहाँ होता है। तो डिविडेंड थोड़ा बड़ा है और डिवाइजर थोड़ा छोटा है, ठीक है। डिवाइजर हमेशा छोटा होगा और डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा, ये याद रखना, ठीक है। मैम आई विल राइट मैम. यस, लक्षित यू ऑल्सो राइट इट डाउन प्लीज।
dividend. मैम कर लिया. कर लिया. अब एक फॉर्मूला होता है, just write down this also, then I'll explain you. Divisor into quotient plus लिख लिया लक्षित ने? मैम डन. ओके मैम डन. ओके. अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया है? अब दिखने में तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ना, और ऐसा हो रहा है कि ये याद होगा भी या नहीं होगा, बट दिस इज वेरी इजी. इसको बस समझना है, याद नहीं करना. इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसको समझना है और आप खुद ही लिख लोगे. ठीक है. अब है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. ठीक है. डिवाइजर क्या है हमारे पास? 7 है ना, तो वी कैन राइट इट एज 7. क्वोशिएंट कितना है? 6 मैम. 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 मैम. 0. सो 7 6 कितना होता है? मैम 13. 42. यस लक्षित, व्हाट यू सेड? मैम मैंने प्लस कर दिया. मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 7 6 इज 42. तो यहाँ 42 क्या है? मैम डिविडेंड. है ना, तो हमने डिविडेंड तो लिखा ही नहीं, लेकिन हमारा इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस करके क्या आ गया? हमारा डिविडेंड आ गया. है ना? यस मैम. आया नहीं आया? आया मैम. एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको. मैम कर लिया. यू आर वेरी फास्ट. जस्ट वेट. मैम डन. डन. अब है, अगर हमारे, चलो आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है. यू बोथ आर गोइंग टू सॉल्व इट. इफ इट्स 81 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है. ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर 81 कहाँ आएगा, 9 कहाँ आएगा? यू आर गोइंग टू राइट इट, यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, फिर एक एक करके आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस. ठीक है. ओके मैम. मैम कर लिया. ओके जस्ट वेट. इसमें आपने लिख लिया क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है? मैम. जस्ट राइट दैट ऑल्सो.
मैम डन। जस्ट वेट। आपने सब कुछ लिख लिया हुमा? यस मैम। मैम आई हैव डन। ओके, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर 81 लिखा है और 9 बाहर लिखा है। क्या ये ठीक लिखा है? यस मैम। मैम 9 अंदर तो नहीं लिखूं? नो मैम। ठीक है, तो अब बताओ 9 की टेबल में 81 आता है? यस मैम। मैम 9 9 जार 81। 9 9 तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 9 है ना? 81 माइनस, ऐसी करा है? यस मैम। यस मैम। अब एक एक करके मुझे बताओगे। लक्षित, व्हाट इज द डिविडेंड? मैम 9। पक्का? यस मैम। हुमा, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैम 9। मैम 81 है डिविडेंड। डिविडेंड 81 है। यस, जो अंदर वाला होता है दैट इज द डिविडेंड। अब देखो बच्चा, ऐसे याद रखो, हमारे पास दो टर्म्स है, वन इज डिवाइजर, वन इज डिविडेंड, है ना? यस मैम। अब देखो, जो डिवाइजर है उसमें 7 अल्फाबेट्स है ना? और डिविडेंड में 8 अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो बड़ा क्या है? डिविडेंड। यस मैम। जो भी बड़ा चीज होगी उसको हम अंदर रखेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, ओके। क्लियर लक्षित? ओके हुमा मैम। क्लियर? यस मैम। So what is the remainder? मैम 0। And divisor, Lakshit? मैम 9। 9। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने बोला था इसको याद नहीं करना, है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, इसको हमने याद नहीं करा। हम जो बाहर वाला 9 है उसको इस 9 से पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? और जो ये रिमाइंडर है, जो बाहर बाहर वाली चीजें, वो हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। बाहर वाला 9 और बाहर वाला 9 हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। और जो रिमाइंडर है उसको क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। क्लियर है? यस मैम। लक्षित बच्चे, क्लियर है? यस मैम। यस और नो, ठीक है, कि मेरे को भी पता चल जाए। सो 9 9 इज 81 मैम। और अगर हम किसी भी चीज में 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 81। सेम आंसर, राइट? 81. यस मैम। So what is 81 here? It is dividend, है ना? यस मैम। तो डिविडेंड हमने निकाला नहीं, लेकिन हमें डिविडेंड मिल गया। कैसे मिला? जब हमने जो हमारे बाहर के जितने भी नंबर्स थे हमने उनको मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया, है ना? डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा और रिमाइंडर प्लस कर दिया, सो वी गॉट द डिविडेंड। क्लियर? यस मैम। जस्ट कॉपी दिस। मैम लिख लिया। मैम डन। अब एक और बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैंने नहीं बताई है और मैं आपको बता रही हूं अभी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना जब भी डिवीजन करोगे। अब जब हमारे पास बाहर जो हमारे पास डिवाइजर है वो कितना है? 1 डिजिट है। ठीक है, और जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है? 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1 डिजिट ही लेंगे क्योंकि हमारे डिवाइजर एज 1 डिजिट है। सॉरी,
हमारा डिवाइजर 1 डिजिट है और डिविडेंड 2 डिजिट है ना? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 डिजिट लेकर ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। Okay, अब जो छोटे नंबर्स है, आपको पता है कि 9 की टेबल में 81 आता है। लक्षित प्लीज लिसन बच्चा, उसके बाद लिख लेना आप। ठीक है, हमें डायरेक्टली पता है कि 9 की टेबल में 81 आता है, इसलिए हम डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहे हैं। 9 9 जा 81। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे रखा है, इफ इन केस इट इज गिवन 436 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या आपको पता है कि 436 2 की टेबल में आता है, नहीं आता? पता no, है? नहीं पता? लक्षित आपको पता है आता है नहीं आता? आता है। आता है। और अगर ये मैम ये इवन नंबर है इसलिए। ओके, ये इवन नंबर है इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर और हमें नहीं पता है कि इसकी टेबल में आता है नहीं आता, और हमारे पास एज अ डिवाइजर क्या है, 1 डिजिट है, तो हम हमेशा 1 डिजिट लेकर ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेरी बेसिक थिंग इज, अब हम 9 9 से 81 कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। पहले हम 1 डिजिट लेंगे, दैट इज 8। 9 की टेबल में 8 आता है? नो मैम। नहीं आता ना? हम लिखेंगे 9 0 जा 0, तो 8 माइनस 0 इज 8। ठीक है, यस मैम। उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट डिजिट लेंगे, दैट इज 1, तो 1 नीचे आ जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं। वी नो 81 कब आता है, 9 9 जा 81, है ना? तो हम डायरेक्टली 9 लिख देते हैं, क्योंकि 09 क्या होता है, 09 को तो हम 9 ही बोलते हैं, है ना? यस मैम। 09 तो नहीं बोलते, 9 ही बोलते हैं, है ना? इसलिए Yes. हम 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी डिवाइजर में 1 डिजिट हो, तो अंदर वाले डिविडेंड भी हम 1 डिजिट लेकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? Ma'am, can you explain again? यस, आई विल जस्ट गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, इफ इट्स 439 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर, करेक्ट? डिवाइजर इज 1 डिजिट एंड डिविडेंड इज, लक्षित हाउ मेनी डिजिट डिविडेंड? Ma'am, dividend. या व्हाट इज द डिविडेंड हियर? मैम ये वाला 439। 439 इज द डिविडेंड। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइजर 1 नंबर है, तो हम ये भी 1 डिजिट लेकर डिवाइड करेंगे। हम डायरेक्टली 439 डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट हियर हुमा? मैम 4। 4। तो पहले हम 2 की टेबल में देखेंगे 4 आता है या नहीं आता है। आता है? आता है नहीं आता? नो मैम। नहीं आता? 2 की टेबल में 4 नहीं आता लक्षित? यस मैम आता है 4। 2 2 जा, सो 2 हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और जो आंसर है उसको हम नीचे लिखेंगे। सो 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, ओके अब मैम। 4 के बगल वाला नंबर, व्हाट इज 4 के बगल वाला नंबर लक्षित? द नेक्स्ट नंबर टू 4, इट इज 3। सो 3 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब लक्षित यू टेल मी द सेकेंड वन, क्या 2 की टेबल में 3 आता है? मैम नहीं। नहीं आता। क्या 2 की टेबल में, अब 3 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, लेकिन अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए, या तो वो 3 हो या 3 से कम हो, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, सो हमारे पास बताओ कौन सा नंबर है जो 3 से कम है 2 की टेबल में? मैम 2। 2 इटसेल्फ, है ना? तो 2 1 जा 2। ठीक है, ओके तो 3 माइनस 2 इज मैम 1। 1 मैम। 1। अब यहाँ 1 आ गया। अब हमारे पास कौन सी डिजिट बची है लास्ट? 9 मैम। 9। तो अब ये 9 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। ठीक है, अब ये टोटल हो गया 19, है ना? यस मैम।
अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल में क्या 19 आता है? मैम नहीं आता। क्या 2 की टेबल में कोई 19 से छोटा नंबर आता है? मैम आता है। मैम मैम बताओ। 18 मैम। यस, बताओ 2 की टेबल में 18 कब आता है? मैम 2 9 18। वेरी गुड, 2 9 जा, तो हम 9 ऊपर लिखेंगे, 2 9 जा 18। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 19 माइनस 18 इज 1। 9 माइनस 8 इज 1। होता है 9 माइनस 8 1। यस मैम। और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 मैम। 0। सो आंसर इज 1। ठीक है, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, ओके मैम। सो अब इसमें क्वेश्चन क्या मिला है हमें? लक्षित, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? मैम 9। 9 इज द क्वेश्चन। मैम 9 and 2। नो बच्चा, हम क्वेश्चन जब भी, अब देखो, अब तो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो हम जो भी ऊपर लिख रखा है ये पूरा उसका है क्वेश्चन, दैट इज 219 इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन, है ना? सो 219 इज क्वेश्चन। क्लियर? हुमा, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? मैम 1। Yes, 1 is the रिमाइंडर मैम। remainder. And Lakshit, what is the divisor here? मैम 4 3 9। Divisor. मैम डिवाइजर 2। Divisor 2. और डिविडेंड क्या है हुमा? मैम 4 3 9। Clear? यस मैम। Please copy this. लक्षित, आपने कॉपी कर लिया? यस मैम। मैम डन। Done. Okay. So now I'm giving you one more question. You both have to do it. ठीक है? It is 414 divided by 4. Ma'am, can you explain me this one? Yes, I'll explain now.
ऐसे लिख लिया? Yes, ma'am. लेट्स वेट 1 मिनट फॉर लक्षित, ठीक है? फिर मैं एक बार दोनों को एक्सप्लेन करूंगी अगर उसका आंसर ठीक नहीं आया, ठीक है? सो हुमा, व्हाट डू यू थिंक, पहले क्या करा आपने? Ma'am, ma'am, in portable, four will be not come, ma'am. 4 की टेबल में 4 नहीं आता? No, ma'am. 4 की टेबल में 4 नहीं आता पक्का? 4 वन जा कितना होता है? 4 1 the 4. तो 4 की टेबल में 4 क्यों नहीं आता है? Yes, ma'am. माइनस होगा इधर। बच्चा आई कांट सी। ओके, 1 नीचे करा आपने, 1 नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अब 4 की टेबल में 1 तो नहीं आता है ना? नो मैम। अब देखो, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ दोनों को, मुझे पता है आप दोनों कहाँ अटके होंगे, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने भी इसमें 1 डिजिट ले ली, ठीक है? पहले मैंने ये वाला 4 लिया है, प्लीज सी ऑन द बोर्ड फर्स्ट। तो मैंने लिखा 4 1 जा 4, ऐसे ही करा आप दोनों ने? यस 0 आ गया, कर दिया ये स्टेप? यस मैम। 0 के बगल में ही आप 1 लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखोगे, 0 के बगल में ही 1 लिखोगे, ठीक है? अब बताओ, क्या 1 आता है 4 की टेबल में? नो मैम। नहीं आता ना? नो मैम। अब 4 zeros are, if anything multiplied by 0 is always 0, ठीक है? Anything multiplied with 0 is always 0, ठीक है? ओके मैम। चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है? अगर ऐसा है, सो डायरेक्टली बिना सोचे वी हैव टू राइट आंसर एज 0, ठीक है? क्लियर लक्षित? क्लियर हुमा? यस मैम। ठीक है? यू कैन राइट इट समवेयर, एनीथिंग multiplied by 0 मैम is always 0, ठीक है? ओके मैम। And second step, this was the first point, second point लिखना, anything multiplied by 1 is always the same number. जो फर्स्ट वाला है उसका एग्जाम्पल आप ये दोनों दे देना, ठीक है? और जो सेकंड वाला है उसका एग्जाम्पल इज, इसका मतलब है, सेकंड पॉइंट का मतलब है, अगर कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई होता है, लाइक 236 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 236 ही होगा, ठीक है? 4682 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4682 विल बी द आंसर, ठीक है? ओके मैम।
मैम लिख लिया। लिख लिया? ओके, जस्ट वेट। मैम डन। डन, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास है 4 है और 1 है, तो 1 तो आता ही नहीं है 4 की टेबल में, है ना? तो हमने क्या करा, हमने 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? 0। 0 मैम। लक्षित प्लीज सी है बच्चा, तो हम इसके नीचे 0 0 लिख देंगे, ठीक है? क्योंकि 4 0 जा कितना होता है? 0 मैम। 0, ठीक है? तो 1 आ गया नीचे। 1 माइनस 0 इज 0, सॉरी 1, यस मैम। राइट? अब क्या होगा? अब लास्ट नंबर हमारे पास बचा है एज 4, तो क्या 4 की टेबल में 14 आता है? लक्षित बच्चा प्लीज सी हेयर पहले, फिर देन यू कैन कॉपी दिस। क्या 4 की टेबल में 14 आता है? नो मैम। नहीं आता ना? उससे छोटा नंबर आता है? यस मैम। हाउ मच? 12 मैम। 12 कितने से आता है 12? मैम 4 3 जा 4। है ना? 3 यस 12 मैम। आ गया? यस मैम। हो गया सॉल्व? यस मैम। अंडरस्टूड? आया समझ? मैम you will explain again मैम। Yes, I'll explain. First you copy this, then I'll explain again. लक्षित आपको ये समझ आया? यस मैम। अब आप इसमें जरा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर सब लिख लो, क्या क्या है। मैम लिख लिए। लिख लिए? वेरी गुड। व्हाट इज द रिमाइंडर है? मैम 2। मैम डन मैम। व्हाट इज द डिवाइजर हुमा? मैम डिवाइजर इज 4 मैम। व्हाट इज द क्वोशिएंट लक्षित? मैम 103। एंड व्हाट इज द डिविडेंड? मैम 414। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं 33 डिवाइडेड बाय 3, इजी है? जल्दी से करके दिखा दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैम I am not understanding मैम। ओके, पहले क्या करा आपने?
Ma'am, 3 3s are 1, ma'am. 3 3s are 1. So 3 1s are 3. 3 1s are 3, ma'am. कैसे करा? Yes, ma'am. उसके बाद क्या हुआ? डन. ओके, जस्ट सी लक्षित, क्या आपने ठीक करा है? 3 1s are 3 ऐसे लिख लिया? मैम लिख लिया. उसके बाद क्या होगा? 3 नीचे आ जाएगा? Yes, ma'am. यस उमा? Yes, ma'am. उसके बाद क्या करा लक्षित ने? मैम ऐसे स्लैश लगा के 0 3. हाँ, 0 3 मैंने लिख दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर हमारे पास ये वाला 3 बचा है ना? 0 0 लगाने इसके नीचे. इसके नीचे 0 0 नहीं लगेगा. इसके नीचे नहीं लगेगा 0 0. क्यों नहीं लगेगा इसके नीचे 0 0? क्योंकि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 0 3 है ना? यहां देख लो पहले बच्चा, लक्षित जैसी 0 3 आया है. सो हम अब ऐसा नंबर लाएंगे कि हमारे पास 3 फिर से आ जाए, है ना? सो दैट विल बी 3 1s are करेक्ट. तो 3 एक बार फिर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? मैम. Clear? Just copy this and we'll wind up today. Just copy this. और होमवर्क के लिए बस मैं इतना दूंगी कि इस क्वेश्चन में आप डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखो. ठीक है? Okay, ma'am. Then we'll continue this topic again. मैम इसके डिवाइडेंड, क्वेश्चन, डिवीजन और रिमाइंडर नहीं लिखने. लिखने हैं, वो आपका होमवर्क है. आप अपनी कॉपी में इसके नीचे लिख लेना. इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क यू. मैम लिख लिए इसके लिख नीचे. लिए? वेरी गुड. सो नो होमवर्क फॉर यू I देन. have also written, ma'am. रिटन? ठीक है, चलो आप जल्दी जल्दी बता दो. डिविडेंड क्या है लक्षित? मैम डिविडेंड 33. वेरी गुड. क्वोशिएंट हुमा? मैम 1 1. 11. ठीक है, Yes. पूरा बोलेंगे 11. व्हाट इज द रिमाइंडर लक्षित? मैम 0. एंड व्हाट इज द डिवाइजर हुमा? मैम 3. 3. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. Yes, ma'am. आज जितना पढ़ाया अंडरस्टूड लक्षित, हुमा? Yes, ma'am. Yeah. Okay, we'll wind up today here and then we'll continue this, okay, in the next class. Okay, ma'am. Okay, chalo, bye. Thank you, ma'am. Welcome, bye. जय हिंद मैम. Jai Hind. Stop the recording. So it's already stopped. मैं कमांड दे रही हूँ, but please ask the host the permission to record. Okay. I'll do that. Okay. Lakshit, you may leave the meeting. Okay, sir.
Good evening, ma'am. Good evening, Zainab. How are you? I'm fine, ma'am. So today we are late for the class.